नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिया पढ़ लिया है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाच्य। तो वाच्य पढ़ने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य जो है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। सभी कर्ता होता है, वाक्य में कर्म होता है, भाव होता है, ठीक है। तो इसमें से प्रधानता किसकी है, ये जानने के लिए हम लोग किससे पता करते हैं? ये चीज वाच्य से, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, किसकी ज्यादा प्रधानता है, उसे ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर जो वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा क्या है? भाववाच्य। पहला कौन सा? कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो, जो क्रिया का है प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया है, ठीक है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। क्रिया का प्रयोग जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? कर्ता पे निर्भर करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के वाक्य में जो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इसमें लिंग और वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जो लिंग होता है और जो वचन होता है वो किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। महत्वपूर्ण चीज है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकर्मक सकर्मक क्रियाओं पर बात कर लिया है, उसको अच्छे से समझा दिया है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस पिछली वीडियो से आप लोग देख सकते हैं सकर्मक अकर्मक क्रियाएं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, ठीक है, बच्चा खेलता है, ठीक। तो इसमें बच्चा क्या है? कर्ता, और खेलना जो है क्रिया, ठीक। बच्चे खेलते हैं, इसमें बच्चा क्या है? जो बच्चे हैं कर्ता है और खेलना क्या है? क्रिया, ठीक। तीसरा देखते हैं उदाहरण। शिवानी पत्र लिखती है। तो जो शिवानी है ये क्या है? कर्ता है, ठीक। और ये जो लिखना है वो क्रिया है। तो इसमें किसकी प्रधानता है? शिवानी की प्रधानता है, ठीक है। इसमें देखिए, जैसे खेलता है, खेलते हैं, ठीक, लिखता लिखती है। इसमें जो है बच्चा, बच्चे और शिवानी जो है, इसका किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है इसका प्रयोग, ठीक है। इसलिए यहां क्या हो गया? कर्तृवाच्य। आगे हम लोग देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। जो कर्म होता है, ठीक है, उसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रधान क्या हुआ? कर्म प्रधान हुआ। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। इस प्रकार के वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें क्या, किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? सकर्मक क्रियाओं का। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। तो जो पुस्तक है ये क्या है? कर्म है। पुस्तक जो है कर्म है, और पढ़ा जाना क्या है? क्रिया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ी? कर्ता की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें सिर्फ कर्म की आवश्यकता पड़ी, और इसमें कर्म की प्रधानता है। इसमें यह रहता कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ राम क्या होता? कर्ता हो जाता। लेकिन यहाँ पुस्तक पढ़ी जाती है अपने आप में क्या है? एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। तो इसका कौन किसकी प्रधानता हो गई? पुस्तक की प्रधानता होगी, कि कौन पढ़ा जाता है? तो पुस्तक पढ़ा जाता है। तो यहाँ कर्म की प्रधानता हो गई, ठीक है। दूसरा, पत्र लिखा जाता है। इसमें पत्र जो है क्या है? कर्म हो गया, और लिखा जाना क्या हो गया? क्रिया। तो इसमें भी क्या हुआ? कर्म की प्रधानता है। आगे हम लोग देखते हैं। हाथी द्वारा केला खाया गया, ठीक है। तो इसमें जो केला है क्या है? कर्म है, और खाया गया
क्या हो गया, क्रिया। तो अगर ये हाथी द्वारा हटा भी दिया जाए तो केला खाया गया, तो इसमें भी कर्म की प्रधानता हो जाएगी। मतलब यहाँ कर्ता की आवश्यकता नहीं है, कर्ता रहे तो भी ठीक है, न रहे तो भी ठीक है। यहाँ कर्ता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता है। तीसरा हम लोग देखते हैं भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का, भाववाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो, जिसमें कर्ता और कर्म को छोड़ दिया जाए और उसमें किसके अनुसार किया जाए, भाव के अनुसार किया जाए, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता, भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये भाववाच्य है, इसमें केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया, ठीक है। अब उससे चला नहीं जाता, क्या है, अब उससे चला नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें न ही कर्ता की प्रधानता है और न ही कर्म की, इसमें किसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।